बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे भाई और भाभी मुझे लेने आए थे। तो 3 दिन वो हमारे पास रुके और उसके बाद फिर उन्होंने वो लेने तो मुझे आए थे, लेकिन हुआ ऐसा कि प्लान चेंज हो गया और पापा का प्लान बन गया कि नहीं हम साथ जाते, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी और धुंध वगैरह भी पड़ना शुरू हो गई थी। क्योंकि हमारे एरियाज़ में, क्योंकि ये बिल्कुल सादकाबाद जो है पंजाब का आखिरी शहर है, इसलिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी नहीं होती है। लेकिन नॉर्मली इस दफ़ा हमारे सादकाबाद में भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो इसलिए मैं अंदाज़ा कर सकती थी कि पंजाब वाली साइड पे कितनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो इसी वजह से फिर प्लान थोड़ा चेंज हुआ और भाई भाभी लेने तो मुझे आए थे, लेकिन प्लान चेंज होने की वजह से फिर हम लोग दोबारा से गाड़ी पे ही गए पापा के साथ। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने मोटरवे से हम लोग गए थे। तो जिसने मोटरवे नहीं देखी पहले तो वो देख लें। तो बिल बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहता है इस पे। और तो हमें सादकाबाद से बूरेवाला पहुंचने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि रास्ते में थोड़ा स्टे भी करना होता है, कंटिन्यूसली तो सफ़र नहीं होता है। और बूरेवाला से आगे तकरीबन हमारा 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है और वो हमारा गांव है। और हमारे गांव का नाम है 255 ईबी बूरेवाला, यानी कि उसका नाम जो है ना वो शुरू से ही 255 परियों वाला है, लेकिन पुराना नाम जो बड़े यही कहते थे, लेकिन अब हमारे गाँव का नाम है बेनज़ीर मॉडल विलेज। तो ये हमारा गांव है। हाँ, तो हम लोग तकरीबन शाम के 3 बजे हम लोग विहाड़ी पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई एहतजाज वगैरह हो रहा था, इस वजह से रास्ते जो थे वो सारे ब्लॉक थे। तो हम जो है वो जो शहर था ना विहाड़ी का, उसके अंदर से होके, तो हम इधर उधर से होके मेन रोड पे दोबारा से, क्योंकि सारी मेन रोड जो है वो ब्लॉक हो चुकी थी। तो बस फिर हमें तकरीबन घर पहुंचते पहुंचते हमें 4 बज चुके थे। और ऐसे ही हम लोग जो थे घर पहुंचे, फिर खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह पी, क्योंकि शाम तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो बस फिर वो दिन तो सारा हमारा सफ़र में गुजर गया। तो हम 10 बजे घर से चले थे और शाम को 4 बजे पहुंचे थे। तो ये सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजरा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो था वो हमारा प्लान था कि हम लोगों ने साहिवाल जाना था। तो साहिवाल से होके फिर हम लोग शाम को घर वापस आ गए थे और ऐसे ही हमारा दिन जो था वो गुजरा। और जब अम्मी के घर फिर मैंने रहना था, तो क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो थोड़ी रह चुकी थी, तो तकरीबन 8-10 दिन थे मेरे पास। तो फिर क्या था कि मतलब हम गांव में रहते हैं 255 में, तो वहाँ पे फुल जो गांव वाला माहौल होता है, कहने को वो हमारा गांव है लेकिन बिल्कुल शहर जैसा है, हर फैसिलिटी है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्मी जो है वो मुरब्बे से ना, मतलब खेतों से फ्रेश जो मूलियाँ होती हैं ना वो लेके आई थी। तो मुझे इतनी मतलब कि अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने कहा कि अच्छा दिखाएं ना। तो ये मुझे कह रही थी जब छोटे होते थे 2-2 3-3 मूलियाँ ऐसे ही खा जाते थे खुद ही छील के, तो इसको खाया करो अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा अब नहीं खाई जाती, वो वक्त की बात थी, अब नहीं खाते हम, क्योंकि या वहाँ पे हर चीज़ जो थी मतलब हमारी अपनी बोई हुई होती थी। और ऐसे कोई मतलब ये नहीं होता था कि ये चीज़ साफ़ नहीं है, हर चीज़ फ्रेश होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिटी में जब हम लोग आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ों की जो फ्रेशनेस है ना वो नहीं रहती है। तो हर चीज़ जो है वो बाज़ार की ही होती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त लंबी लंबी मूलियाँ थी, अम्मी लेके आई। तो फिर उनके जो जो पत्ते वगैरह थे ना पीछे, वो सारे अम्मी ने उतार दिए। और ये मतलब कि हमारे घर का ही धनिया है और इतना फ्रेश था और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन ऐसी खुशबू जो है ना जब हम यहाँ से लेके आते हैं ना, मतलब बाज़ार वगैरह से, तो उसकी नहीं होती। तो हमने सोचा हम मूली वाले पराठे बनाते हैं, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई थी और मुझे अभी 2 दिन हो गए थे अम्मी के पास गए हुए। तो यहाँ पे फिर अम्मी ने जो है, मैंने मूलियाँ छीली और अम्मी कहती मैं कद्दूकश करती हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ कद्दूकश। तो उन्होंने फिर उतनी देर में जो हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च की ना चटनी जो है ना उसको कुंडी में अच्छी तरह से रगड़ा, लगाया और बहुत अच्छी तरह से उसको तैयार किया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, सब्ज़ मिर्च की पहले चटनी जो है ना उसको बना लेते हैं। तो फिर मैंने जो था ना वो ये मूली जो है उसको कद्दूकश किया। और कद्दूकश करने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं ये कद्दूकश कर रही हूँ तब तक चटनी भी तैयार हो जाएगी। तो अम्मी ने कहा कि जैसे हम पहले बनाते थे, मतलब जब हम बचपन में जैसे खाते, तो मैंने कहा नहीं आज हम वैसे नहीं बनाएंगे जैसे हम अपने घर में, मतलब जहाँ के ससुराल में जैसे मम्मा बनाती हैं, तो हमने कहा हम वैसे बनाएंगे वैसे। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। तो जहाँ पे मूलियाँ सारी मैंने कद्दूकश कर ली, उसके बाद ऐसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ के इनका मैंने पानी जो था ना वो सारा निकाल दिया।
तो मैंने देखा है कुछ लोग जो है ना पानी नहीं निकालते हैं, ऐसे ही पका लेते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं पकाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा पैन में थोड़ा सा घी डाला है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर भी आप सारे मसाले जो आप डालना चाहते हैं, हल्दी, नमक, ज़ीरा, धनिया, जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने घी को गर्म करने के बाद इसमें मूलियाँ डाल दी थी, जो कद्दूकस की हुई थी, उनका पानी सारा निचोड़ के। और उसके बाद इनको मैंने 2 से 3 मिनट इनको ऐसे ही पकाया है दरमियानी फ्लेम पे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है ना वो सब्ज़ मिर्च जो कुटी हुई थी कुंडी में, वो वाली डाली है। और साथ में थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाला था। और बस इनको फिर मैंने 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लिया था। तो गांव में फुल जो है ना वो गांव वाला माहौल होता है, बहुत मज़ा आता है। और फिर सारे जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, मेरी छोटी सिस्टर भी आ जाती है, भाई भाभी और बच्चे, और माशाल्लाह से इतनी रौनक हो जाती है। और फिर मेरे छोटे चाचू भी आए हुए थे, पप्पा भी थे, तो काफ़ी अच्छी वो रौनक लग जाती है। और ऊपर से सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं सोच रही थी पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि हमारे इधर सातकबा में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, उधर तो धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे मसाला जो है ना मैंने उसको अच्छी तरह से पका लिया है और सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये ज़बरदस्ती एक ना ज़बरदस्ती रोटी जो है ना, हम ये बचपन में खाते थे, तो मैंने कहा कि हम इसकी याद ताज़ा करते हैं, क्योंकि छोटे चाचू ने कहा था कि मुझे ऐसे ही देनी है। तो ये है जी मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ मक्खन, और ये बिल्कुल घर का है, क्योंकि हमारे घर की भैंसें हैं, दूध घर का होता है। तो इसके ऊपर जो सब्ज़ मिर्च जो अम्मी ने बनाई थी ना, वो सब्ज़ मिर्च मक्खन लगा के ऊपर सब्ज़ मिर्च, और आप इसको दही के साथ खाएं, यकीन माने इतना मज़े का टेस्ट आता है, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और कुछ जो देसी चीज़ें होती हैं ना, उनका अपना ही टेस्ट होता है। तो दोबारा से वो बचपन वाली याद, तो मैं तो एक ऐसे ही खड़े खड़े खा गई थी। तो उसके बाद फिर मूली वाले पराठे जो मेरी छोटी सिस्टर बना रही थी, मैंने कहा पराठे आपने ही बनाने हैं। तो मैं जो था ना, मैंने कहा मैं सबको, मतलब सारे बैठे हैं और मैं सबको दूंगी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो हमने सोचा था कि दोपहर को ही बना के खाएंगे। तो क्योंकि सुबह सुबह इतनी सर्दी थी, कौन वो करे सारा कुछ। तो अम्मी मूलियाँ भी दोपहर में ही लेके आई थी। तो उसके बाद ये जो 2 छोटे छोटे पेड़े बेलने के बाद सेंटर में एक पेड़ा लेके उसके ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो रखा, उसके ऊपर दूसरा पेड़ा जो था उसको भी हल्का सा बेल के, उसके जितना ही पहले वाले के जितना ही, उसको फेल के हल्का हल्का हाथ से ऐसे प्रेस करके, तो उसको फिर ऐसे हमने दबा के, बस बेलना नहीं, अगर आप बेलेंगे तो चिपक चुपक जाएगा और इसमें से जो मिक्सचर है ना वो निकलेगा भाई। ऐसे हाथ की मदद से ही ना इसको हमने पकाना है। और बस ये जो जी तवे पे डल गया है, और अब हमने इसको पकाना है और फुल मक्खन के साथ, क्योंकि मुझे मक्खन वाले पराठे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब भी जाते हैं ना पंजाब, तो वहाँ पे मेरा यही होता है कि मक्खन वाले पराठे रोज़ हम खाते हैं। जितना का वेट हमने सेट किया होता है ना, उतना मैं उधर से बढ़ा के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जी मक्खन जो है ना वो ठंडा था, इस वजह से इसको वैसे ही हमने लगा के तो ऐसे हिला दिया पराठा। और बस अब हम इसको पलटेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। और मक्खन के साथ फुल देसी माहौल में खाने का जो मज़ा है ना वो अपना ही है। और फिर अम्मी के घर में कोई वो नहीं होता, फुल खुला माहौल होता है, जैसे मर्ज़ी करो। तो बस फिर हम मम्मी को कहते हैं आप बैठे, हम ऐसे ही पका लेंगे। तो बस हम सारे इकट्ठे हुए होते हैं, कोई ये कर लो वो कर लो, और इतनी हलचल होती है, मज़ा बहुत आता है। क्योंकि फिर ऐसे मैं देर बाद जाती हूँ, क्योंकि हम दूर रहते हैं, और बाकी जो हैं सारे तो उधर ही रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स वगैरह सारे हम ही इधर रहते हैं। तो यहाँ पे ज़बरदस्त जो मूली वाला पराठा है ना वो तैयार हो गया है। तो हम ऐसे बनाते हैं, मतलब कुछ लोग जो है ना मूली के अंदर उसका पानी निचोड़ने के बाद डायरेक्ट जो है ना उसमें नमक मिर्चें मिक्स करके पका लेते हैं। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनको ऑयल के अंदर पका लेंगे ना, तो उससे जो मूली है ना ये बिल्कुल भी गैस नहीं करती है, और बहुत अच्छी मज़े के बनते हैं पराठे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त मक्खन वाला पराठा तैयार है, आप लोग भी बनाएं, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और पराठे को आप दही के साथ इंजॉय करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।